सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो दोस्तों, आज की मार्केट डिट्टो कल की रिपीट मार्केट थी। अगर आपने आज भी वैसे ही ट्रेड किया होगा जैसे कल ट्रेड किया था, तो आपने आज भी पैसे कमाए होंगे। कल आपके पास कोई रेफरेंस नहीं थी, लेकिन आज आपके पास कल की एनालिसिस की रेफरेंस भी थी। अगर हम लेवल्स की बात करें तो आज भी निफ्टी में क्या हुआ, 18,615 के ऊपर बाय करना था हमें। उसके बाद मार्केट में सीधा मैंने क्या बोला था, हमारे ऊपर टारगेट नहीं है तो हम क्या करेंगे, 50-50 पॉइंट के ब्लॉक बनाएंगे। मैंने यहाँ पे गलती से 60 पॉइंट का ये टारगेट लिख दिया था, लेकिन इसका टारगेट आपका 18,675 या 65 के आसपास ही आया था 50 पॉइंट पे। तो ये पूरे टारगेट आए हैं, आपको बस यहाँ लेना था, यहाँ निकालना था। अब इतना बैठने का पेशेंस आपके अंदर होना चाहिए, तभी आप कुछ कर पाओगे मार्केट में। अदरवाइज मार्केट आपके लिए नहीं है। या फिर आप स्कैल्पर बन जाओ। स्कैल्पर बनना इतना आसान नहीं है जितना बोलने में लगता है। वो बहुत मुश्किल है, वो काफी प्रैक्टिस का काम है। आज मैं सुबह नहीं उठ पाया जल्दी। आज भी मार्केट ने कल बहुत ही अच्छा सेटअप दिया था। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि आज भी मैं स्कैल्प कर सकता था। शायद पहले 5-10 मिनट में फिर से आज 5-6 हज़ार रुपये बन जाते, लेकिन आज मैं थोड़ा सा उठने में लेट हो गया और कहीं ना कहीं मौका निकल गया मेरे हाथ से। कोई बात नहीं, इसलिए मैंने ट्रेड भी नहीं किया। आज आपने मेरे टेलीग्राम पे स्क्रीनशॉट देखे होंगे। टेलीग्राम जिसने ज्वाइन नहीं किया वो ज्वाइन कर लो। वहाँ पे मैं मेरे क्या प्रॉफिट है, क्या लॉस है, कुछ भी अपडेट देनी होती है मैं वहाँ दे देता हूँ। अगर मैं आज की बताऊँ तो 1 मिनट के चार्ट पे, जैसे मैंने बताया, अगर आप पहले 10-15 मिनट में ट्रेड कर रहे हो तो आप 1 मिनट पर ही जाओगे, उससे पहले नहीं जाओगे। अब आज कैसे ट्रेड होता, आज भी अगेन मार्केट कहाँ पे आया, मार्केट प्रीवियस डे क्लोजिंग पे बहुत स्ट्रॉन्ग कैंडल बनाई। सबसे पहला पॉजिटिव साइन था, तो आप इसके हाई के ऊपर ही बाय कर सकते थे, इसके 50% का स्टॉप लॉस लगा के। तो आई थिंक 5-10 मिनट में आपको 100 पॉइंट का मूव मिल जाता। लेकिन ये ट्रेड मेरे से मिस हुआ, तो काफी अच्छा खासा नहीं, अच्छा नहीं लगा मुझे, मतलब ये देख के बाद में। लेकिन कुछ नहीं कर सकते। मार्केट में आपका ट्रेड निकल गया तो इसका मतलब ये नहीं कि आपने जो डिसाइड करा है उसको छोड़ के आप कुछ और ट्रेड करने लग जाओगे। इसके बाद हमारे लेवल्स के ऊपर भी आया मार्केट। अगर मैं लेवल्स की बात करूं रिव्यू की बैंक निफ्टी की, तो 43,000 कहाँ पे बाय करना था हमें, 43,163 के ऊपर। और इसके ऊपर हमारा टारगेट क्या था, टारगेट मैंने थोड़ा सा गलत बता दिया था आपको कल, क्योंकि कहीं ना कहीं मैंने यहाँ 340 के आसपास टारगेट आया था। मैंने ये नहीं देखा कि ये विक बहुत लंबी बनी हुई है। जब भी इतनी लंबी विक्स होती हैं तब आपको टारगेट अपना इसकी बॉडी के आसपास रखना होता है, तो बॉडी के हिसाब से टारगेट आ गया हमारा। लेकिन नेवरदलेस अगर किसी ने यहाँ पे ट्रेड टारगेट के लिए वेट किया होगा तो उसका पक्का स्टॉप लॉस हिट हुआ होगा। लेकिन अदरवाइज अगर आप देखोगे तो 164 थे, 273, मतलब 100 पॉइंट के आसपास का मूव तो आपको मिला ही है इसमें भी। ठीक है, ये बात हो गई हमारी बैंक निफ्टी के रिव्यू की। अब हम कल की बात कर लेते हैं। काफी इंटरेस्टिंग मार्केट होता जा रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है। बैंक निफ्टी जैसा मैंने आपको बताया कि क्या कर रहा है आजकल, ब्रेकआउट दे रहा है, उसके बाद मार्केट साइलेंट हो जा रहा है पूरा। कैसे, मैंने आपको कल भी दिखाया था कि ये ऑल टाइम हाई के आसपास आया, ब्रेकआउट हुआ, यहाँ पे साइलेंट हो गया 6 दिन, इस लेवल के ऊपर निकला, थोड़ा सा ऊपर गया, फिर 6 दिन साइलेंट हो गया। अब फिर से मार्केट इसका ब्रेकआउट, मार्केट ने इस लेवल का ब्रेकआउट दिया, फिर साइलेंट हो गया 4 दिन से। लेकिन पैटर्न अब अच्छे नहीं बन रहे हैं, पैटर्न नेगेटिव बन रहे हैं। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, तो आप यहाँ पे ध्यान से अगर देखोगे तो एक आपको डबल टॉप टाइप का पैटर्न दिखेगा। कैसे, आपको पहले डेली चार्ट पे दिखाता हूँ मैं। अगर आप यहाँ देखोगे एक डबल टॉप का पैटर्न दिखेगा। डेली चार्ट पे अगर आपको नहीं दिख रहा तो आपको आर्ली चार्ट पे कन्वर्ट करो, तो आर्ली चार्ट पे तो आपको थोड़ा ज्यादा अच्छा दिखेगा। 1 मिनट गाइस, आई थिंक ये लोड हो रहा है। यहाँ पे देखो आप, आर्ली चार्ट पे अगर आप देखोगे, इसको मैं दोबारा से बना देता हूँ आपके लिए। आर्ली चार्ट पे अगर आप यहाँ पे देखोगे ध्यान से, तो यहाँ पे भी आपको एक डबल टाइप बॉटम टाइप का पैटर्न दिख रहा है। तो उसके लिए ये वाला जोन इंपॉर्टेंट है। ये वाला जोन मार्केट काफी बार सपोर्ट ले चुका है, कहीं ना कहीं इसके नीचे आता है तो मार्केट फिर से अपने 42,500 की जोन को टेस्ट कर सकता है। ठीक है, तो ये हमारी एक डेली चार्ट पे ओवरव्यू हो गया। अब इसके बाद हम अपनी एंट्री कैसे लेंगे। अब मैं आप पे सबसे पहले एक ही लेवल का जो भी हमारा ये है लेवल, इसको मार्क कर देता हूँ। बस ये हम रखते हैं, 15 मिनट के चार्ट पे चलते हैं। तो गाइस पता नहीं लोड होने में आई थिंक क्यों टाइम ले रहा है, आई थिंक नेट का कुछ इशू है। 1 मिनट गाइस। ओके, सो अगर 15 मिनट के चार्ट पे आते हैं हम, तो हम अब कल कैसे ट्रेड करेंगे। अब मार्केट में हमें क्या दिख रहा है, एक लेवल हमने ये मार्क कर लिया, इस लेवल को थोड़ा सा एडजस्ट करूंगा मैं। ये लेवल तो अभी बहुत दूर है अगर आप मार्केट में देखोगे। तो अगर आपको सेल करना है तो मार्केट में जाते जाते एक और चीज हुई है। अगर आप यहाँ से एक ट्रेंड लाइन बनाओगे तो ये ट्रेंड लाइन भी मार्केट ने तोड़ दी है, तो यानी कि नेगेटिव ट्रेंड तो आ चुका है मार्केट में। एक ऊपर से भी ट्रेंड लाइन बनाओगे आप, ऊपर से ट्रेंड लाइन कैसी बनाओगे, इस तरह की ट्रेंड लाइन बनाओगे। ठीक है, अब ये जो ट्रेंड लाइन के आसपास है, यहाँ पे बाय भी हो सकता है, सेल भी हो सकता है। तो हम बाय सेल कैसे करेंगे, अगर मैं इसको हटा देता हूँ, आपका सेलिंग का लेवल रहेगा ये वाला जोन, 42,960, या इसको थोड़ा सा और, 42,930। अब ये क्यों रहेगा, अगर मैंने आपको बताया ट्रेंड लाइन का रूल, अगर आप ट्रेंड लाइन बनाते हो तो कभी भी आप ट्रेड करते हो तो प्रीवियस स्विंग के नीचे ट्रेड करते हो। तो प्रीवियस स्विंग क्या हो गया इसका हमारा, 42,963 या 950 के नीचे ट्रेड करेंगे। पहला टारगेट हमारा है एम पैटर्न वाला 862, या थोड़ा सा इसको और नीचे ले सकते हो आप, 850 के आसपास का, 80 से 90 पॉइंट का टारगेट है। इसके बाद नीचे निकलता है तो मार्केट में दूसरा जो लॉजिकल टारगेट होगा वो हमारा कल की पहली 5 मिनट का डे लो होगा, जो हमारा 42,730। यहाँ पे एक छोटा सा आपको देखोगे, यहाँ पे गैप भी छूटा हुआ है। तो ये दो टारगेट हमारे इजीली मिल सकते हैं हमें। बाइंग अगर करनी है, आप सेलिंग की एक और अपॉर्चुनिटी है। मार्केट का मान लो फ्लैट ओपन होता है, धीरे धीरे यहाँ पे ऊपर जाता है, और तो यहाँ पे कोई रेजिस्टेंस लेता है तो यहाँ पे एक सेलिंग की पोजीशन बन सकती है बहुत अच्छी। मैंने आपको हमेशा बताया कि जब भी थर्ड टाइम वाला ऐसा ट्रेंड लाइन बनती है तो यहाँ पे अक्सर 90% चांसेस होते हैं यहाँ से नीचे आएगा,
यहाँ से आप छोटा सा स्टॉप लगा के ट्रेड कर सकते हो सकता है मार्केट फिर यहाँ से नीचे आए। अगर मार्केट ऊपर जाता है तो ऊपर जाके इसको ब्रेकआउट दे देता है, तब ट्रेड कहाँ करना है हमें, तब हमारा ट्रेड इस लेवल के ऊपर होगा जो कि हमारा ये प्रीवियस स्विंग जो कि 43,280 है। 280 के ऊपर टारगेट हमारे क्या रहेंगे, फर्स्ट टारगेट रहेगा हमारा 350 के आसपास का। इसके ऊपर निकलता है तो लॉजिकल टारगेट जो हमारा आता है 43,520 के आसपास का। ठीक है, तो ये दो टारगेट आपको मिल सकते हैं। गैप अप गैप डाउन की मैं बात आजकल आपने देखा होगा ज्यादा नहीं कर रहा हूँ, आज भी मैं नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि मार्केट में कहीं ना कहीं सुबह कुछ और हो रहा है और रात को कुछ और हो रहा है, क्योंकि तो थोड़ा एक दो दिन हम छोड़ते हैं उसको, स्किप करते हैं उस एनालिसिस को। फिर भी अगर मार्केट गैप अप ओपन हो जाता है, अब देखो ये ट्रेंड लाइन बना के रखना, इसके ऊपर कहीं गैप अप ओपन होता है, नीचे आके यहाँ सपोर्ट जरूर लेगा, फिर यहाँ से ऊपर जा सकता है, तो यहाँ बाइंग करने की सोच सकते हैं कोई भी हमें बुलिश पैटर्न मिलती है तो। अगर मार्केट इसके नीचे ही कहीं ओपन होता है तो यहाँ पे रेजिस्टेंस का देखना, ब्रेकआउट कर देगा तो हमारा बाइंग हो ही जाएगी। गैप डाउन की बात करें, गैप डाउन अगर 42,950 के ऊपर ही ऊपर खुलता है और फिर ब्रेक करता है तब तो कोई बात नहीं, लेकिन इसके भी नीचे खुलता है 850 के आसपास, ये वाला जोन काफी अच्छा सपोर्ट जोन है, तो यहाँ पे हमें वेट करना पड़ेगा रेंज के लिए कि मार्केट ऊपर जा रहा है नीचे जा रहा है, उस हिसाब से हम ट्रेड करेंगे। ठीक है, ये बात हो गई हमारी बैंक निफ्टी की कल की। अब चलते हैं हम निफ्टी में क्या कर सकते हैं हम कल। निफ्टी में भी अगेन मार्केट में अगर आप देखो ध्यान से देखो, मार्केट कहाँ से रैली करता आ रहा है, कोई रिट्रेसमेंट दिख रहा है आपको इस तरह का हेल्दी रिट्रेसमेंट नहीं। अब हमें क्या करना है निफ्टी में, सबसे पहले इसके डेली चार्ट पे चलना है, इसको डिलीट करते हैं, डेली चार्ट पे चलते हैं। अब डेली चार्ट अगर मैं देखता हूं तो क्या दिख रहा है हमें, मार्केट ने अपने ऑल टाइम हाई के आसपास आके कंसोलिडेट करके ब्रेकआउट दे दिया है, लेकिन मार्केट ऊपर जाने में थोड़ा सा हिचकिचा रहा है। वो कैसे पता चल रहा है हमें, वैसे पता चल रहा है मार्केट में ऊपर जाता है फिर सेलिंग आ जाती है, फिर ऊपर जाता है फिर सेलिंग आ जाती है, तो कहीं ना कहीं सेलर्स काफी कोशिश कर रहे हैं इसको नीचे लेके आने के लिए। लेकिन मार्केट नीचे कब तक नहीं आएगा, मैंने आपको वीकली चैनल एनालिसिस में बताया था, मार्केट नीचे तब तक नहीं आएगा अब अगर किसी को पोजिशन बनाना है, जब तक मार्केट ये जो ब्रेकआउट जोन है इसके अंदर कोई 30 मिनट की क्लोजिंग कैंडल ना बनाए, उससे पहले मार्केट नेगेटिव नहीं आएगा। तो मार्केट के लिए इंट्राडे में ट्रेड करने के लिए क्या करना है हमें, अब मार्केट दो चीजें कर सकता है, ये ब्रेकआउट दिया, रिटेस्ट भी हो गया इसका, तो क्या दोबारा रिटेस्ट करने क्यों आएगा मार्केट, अगर इसके नीचे आ रहा है कहीं ना कहीं तो यहाँ पे बायर्स अगर बचा पाएंगे तो बचा पाएंगे, अदरवाइज मार्केट इसके नीचे आ गया तो मार्केट फिर से नीचे आ जाएगा। तो ये हमारा एक डेली चार्ट का व्यू हो गया। कल के लिए अगर हमें लेवल्स मार्क करने में हमेशा बताता हूँ, डे हाई डे लो सबसे पहले मार्क करा करो। आज का हाई कितना है 18,678, आज का लो कितना है 18,500, ये एक स्ट्रॉन्ग साइन है कि ओपनिंग ही आज का हमारा लो के आसपास है, तो कहीं ना कहीं ये एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट की तरह काम करेगा। ठीक है, अब 15 मिनट के चार्ट पे चलते हैं। इसमें कल कहाँ बाय सेल करना है, सेलिंग के लिए बहुत ही अच्छा लेवल दिख रहा है हमें, इसको थोड़ा सा नीचे करता हूँ मैं, 18,550 के नीचे सेल करेंगे, टारगेट हमारा सीधे सीधे 450 तक रह सकता है। बट मैंने आपको बताया 50 पॉइंट के ब्लॉक में चला करो निफ्टी में, पहला टारगेट आप रखना 18,494, क्योंकि यहाँ पे देखो कंसोलिडेशन जोन है, इसके बाद दूसरा टारगेट आपका 441। बाइंग के लिए 18,681, अगेन ऊपर हमारे पास कोई टारगेट नहीं है, तो क्या करेंगे हम 681 प्लस 50 पॉइंट 731 पहला टारगेट, 731 प्लस 50 881 781 दूसरा टारगेट। पहले टारगेट पे ही 50 पॉइंट भी मिल रहे हैं तो मेरे को ऐसा लगता है इनफ होता है निफ्टी में, लेकिन वो आपके ऊपर है कि आप कितना टेल करना चाहते हो, कितना पेशेंस आप में कितना लंबा बैठ सकते हो। लेकिन मार्केट नेगेटिव सिनेरियो में बंद हुआ है, इसका मतलब ये नहीं कि मार्केट को गैप डाउन ओपन हो जाएगा। अगर गैप डाउन ओपन होता है 18,500 के आसपास ओपन होता है तो यहाँ पे मार्केट में जो पुट राइटर्स हैं वो फिर से ऊपर ले जाएंगे इसको कहीं ना कहीं, 18,500 के और बड़ा गैप डाउन हो जाता है 450 400 आसपास, तब हमें यहाँ पे रेंज के लिए देखना पड़ेगा, क्योंकि मार्केट यहाँ से फिर नीचे आ सकता है, क्योंकि कहीं ना कहीं सेलर्स ने एंट्री कर ली है मार्केट में ऑल टाइम हाई के आसपास जो उन्होंने बेचना चाहते हैं। ठीक है, गैप अप के केस में अगर गैप अप ऊपर होता है 780 के आसपास तो छोड़ देना। पहले गैप अप गैप डाउन का मैंने एक छोटा सा कॉन्सेप्ट बता रखा है आपको, मान लो मार्केट बड़ा यहाँ गैप अप हो या गैप डाउन हो, क्या करोगे आप, मार्केट गैप अप होके मान लो नीचे जाता है पहले फिर ऊपर जाता है, तो जो पहला स्विंग होता है ये सबसे इंपॉर्टेंट होता है, जैसे मार्केट के नीचे आके 5 मिनट को क्लोज देगा तो आप ट्रेड कर सकते हो। ऐसे मार्केट गैप डाउन ओपन होता है, ऊपर जाता है फिर नीचे आता है, तो ये वाला स्विंग या ये वाला स्विंग, कोई भी स्विंग पहले 5 मिनट कैंडल के नीचे क्लोज होगा, वो पीछे आप बैक टेस्ट करके देखना, बहुत अच्छा काम करता है। बाकी चैनल को सब्सक्राइब करते रहो। आज भी ट्रेडिंग नहीं कर पाया हूँ मैं, बट इसका कोई नहीं, हम एक्सपायरी बढ़ी है अभी पूरी हमारे पास, पूरा महीना पड़ा है। अगर आपने आपने देखा होगा मेरा स्टॉक का पूरा लॉस जो था इस महीने का पूरा रिकवर हो चुका है, उसमें आई थिंक 200-250 रुपए का लॉस बचा है, मैंने आपको लास्ट जो स्टेटमेंट दिखाया था अपना उसमें आई थिंक 5,000 के आसपास का लॉस था, कल उसको कवर कर लिया था, बाकी कल देखते हैं, कल भी मॉर्निंग में कोशिश करूंगा ट्रेड करने की, जैसा भी होता है मैं आपको अपडेट करता हूँ। थैंक यू सो मच।